अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ वनीला कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और आसानी से आप इसे घर पे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए हमें एक पैन में लेना है 1 कप मिल्क हमें फुल फैट ही लेना है, उससे आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी बनती है। और मैंने पहले से गर्म किया हुआ दूध लिया है, तो उसे हम थोड़ी देर बस बॉईल करेंगे। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। मैं इसमें कोई भी कस्टर्ड पाउडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसे हम कॉर्नफ्लोर से बनाएंगे, जो कि इजीली आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, किसी भी शॉप में। तो एक बोल में ले लेना है हमें 1/4 कप मिल्क। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि दूध ठंडा ही हो। अब हमें कॉर्नफ्लोर और दूध के इस मिक्सचर को डाल देना है उबलते हुए दूध में, और उसे कम से कम 10 मिनट तक हम पकाएंगे, जब तक कि ये थिक ना हो जाए। कॉर्नफ्लोर को दूध में ऐड करते ही इसकी कंसिस्टेंसी थिक होने लगेगी, तो ऐसे में हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है जब तक कि ये सही तरह से थिक ना हो जाए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए। अब हमें इसमें ऐड करना है वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून। अगर आपको शुगर अभी ऐड करना है तो आप इसी टाइम पे डाल सकते हैं। मैं इसमें शुगर पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं बाद में डालूँगी। अब हमें इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक कंटेनर या किसी भी डब्बे में भर के फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये पूरी तरह से चिल्ड हो जाए। तो मैं इसे कम से कम 2 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में। अब हमें लेना है एक बोल और उसमें हम डाल देंगे अमूल का फ्रेश क्रीम। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, सारे ही ब्रांड अच्छे होते हैं। इसकी जगह आपको अगर व्हिपिंग क्रीम यूज़ करना है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम जो यूजुअली केक के लिए यूज़ होता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब हमें इसे करना है बीट। तो क्रीम को फ्रेंड हम कम से कम 10 से 15 मिनट तक बीट करेंगे, जब तक कि ये फ्रॉथी ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर्ड शुगर। तो मैंने 3/4 कप पाउडर्ड शुगर लिया है। क्रीम को हम पाउडर शुगर के साथ कम से कम 15-20 मिनट तक बीट करेंगे, जब तक कि ये अच्छे से फ्रॉथी ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर। आप चाहें तो बीच बीच में इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर मौसम बहुत गर्म है तो। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था, उसे 2 घंटे हो चुके हैं फ्रीज में रखे हुए, उसे इसमें ऐड कर देंगे। और अब हमें इसे करना है अच्छे से बीट। तो पहले इसे हम स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमें इसे अच्छे से बीट करना है जितना हो सके। तो फ्रेंड्स, इसे बीट करते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना क्रीमी हो गया है। तो फ्रेंड्स, हमारी आइसक्रीम ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमें इसे रखना है थोड़ी देर फ्रीज में, कम से कम आधा घंटा के लिए। तो एक क्लिंग रैप से हम इसे रैप कर देंगे, ताकि इसके अंदर कोई एयर ना जा सके और इसमें कोई आइस क्रिस्टल ना बने। तो देख सकते हैं इस तरह से हम क्लिंग रैप को लगा देंगे। तो इसमें ज़रा सा भी गैप नहीं होना चाहिए, हमें इसे इस तरह से लगाना है। उसके बाद हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में। तो ज़्यादा देर के लिए हमें नहीं रखना है, कम से कम आधा घंटा के लिए। तो जब तक हमारी आइसक्रीम फ्रीज़र में ठंडी हो रही है, हम रेडी कर लेते हैं कुकीज़। उसके लिए मैंने 2 छोटे छोटे ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। अब इसे हम एक बेलन की हेल्प से इस तरह से क्रश कर लेंगे। इसका रैपर हमें नहीं उतारना है फ्रेंड, इसके ऊपर से ही हम कर लेंगे, और ज़्यादा क्रश नहीं करना है हमें, थोड़े बहुत टूट जाए तो बहुत है। तो एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये ज़्यादा क्रश नहीं हुए हैं, जितना हमें चाहिए था ये बिल्कुल उतना ही है। ये कुकीज़ आइसक्रीम जो होती है ना फ्रेंड, इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसे एक बार बनाओगे ना, तो दोबारा बनाने से आप खुद को नहीं रोक पाओगे। ये इतनी अच्छी बनती है। मैंने जब इसे फ़र्स्ट टाइम खाया था तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसे घर पे बना सकते हो। ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ बन जाती है। आइसक्रीम को फ्रीज में रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं फ्रेंड। मैंने इसे फ्रीज से बाहर निकाल लिया है। अब इसके ऊपर जो रैप मैंने लगाया था उसे हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद इसमें हम ओरियो बिस्किट्स डाल देंगे। इसे एक बार हमें अच्छे से बीट कर लेना है, कम से कम 10 मिनट तक इसे बीट कर लेंगे। तो आप इसे जितना बीट करेंगे फ्रेंड, आइसक्रीम उतनी ही अच्छी बनती है। तो देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से बीट कर लिया एक बार और। अब इसमें हम डाल लेंगे अपने कुकीज़, यानी कि ओरियो बिस्किट्स।
आप ओरियो बिस्किट की जगह किसी और चॉकलेट फ्लेवर्ड बिस्किट का यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ भी ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे मैंने एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम आइसक्रीम को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक एयरटाइट कंटेनर में। एयरटाइट कंटेनर आइसक्रीम के लिए बेहतर होता है, इसमें आइस क्रिस्टल नहीं पड़ते हैं आइसक्रीम में। आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी और स्मूथ बनती है। तो देख सकते हैं मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है और कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए इसे फ्रीज कर लिया है। हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स सर्व करने के लिए। आप एक आइसक्रीम स्कूपर या स्पून की हेल्प से इसे स्कूप आउट करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। और ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलती हूँ फिर और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।